हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चले। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्वेशन। तो हमें जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है वही हमें सेम इसमें भी करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, इक्विवेल मतलब अगर यहाँ पर उसका टेबल टी 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 आता होगा तो इसका भी टेबल क्या आएगा, टी 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 आएगा। इसका भी सेम आएगा, इसका भी टेबल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये लॉजिकली क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो देखो, इसको हमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हमें इसका क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, पी है, क्यू है, आर है कि यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ हमें पी और क्यू लिखना है। तो देखो, यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं Q लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने कैसे लिखने सिखाया था आपको। एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। P को कैसे लिखना है, 2 बार T और 2 बार F। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही आसान है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब देखो, अब हमें इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेशन आया है, क्या आया है, नेगेशन पी आया है, यहाँ पर भी नेगेशन पी आया है। तो मुझे नेगेशन पी का कॉलम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो नेगेशन किसका है, यहाँ पर पी का है। ठीक है, तो इसका कॉलम मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। पी का नेगेशन मतलब टी की जगह एफ कर दो, टी की जगह एफ और एफ की जगह टी और टी कर दो। ठीक है, कर दिया, इसका भी नेगेशन मैंने कर दिया। अब देखो, मुझे क्या करना है, निगेशन पी का एंड लेना है, किसके साथ, क्यू के साथ। तो देखो, निगेशन पी का एंड लेना है मुझे क्यू के साथ। निगेशन पी यहाँ पर है, उसका एंड लेना है किसके साथ, क्यू के साथ लेना है। तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है दोनों अगर टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है क्या, है। दोनों टी हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आएगा, टी आएगा। दोनों टी है क्या, नहीं है, तो हो गया, दोनों टी है तो ही टी आएगा, अदरवाइज एफ 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 इसका क्या आंसर आएगा, एफ एफ और एफ, अदरवाइज इसका आंसर एफ 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 आएगा। ठीक है, अब देखो, मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो, ये ऊपर वाला कॉलम किस लिए है, इसको नंबरिंग देने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये मेरा थर्ड कॉलम, ये मेरा फोर्थ कॉलम। अब मैं फिफ्थ कॉलम यहाँ पर लिखूंगा। तो फिफ्थ कॉलम में अब मैंने ये पूरी तरह से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आरएचएस साइड में सॉल्व करूंगा। तो पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला है, पी का एंड लेना है मुझे क्यू के साथ। तो पी और क्यू का मुझे एंड लेना है। ठीक है, एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ये आंसर टी। दोनों टी है क्या, है, तो मेरा आंसर टी। दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, नहीं है। जो रिमेनिंग 3 क्वांटिटी है उसमें दोनों टी है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यफ यफ और क्या आएगा, यफ आएगा। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसका मुझे निगेशन लेना है, किसके साथ लेना है, पी के साथ। निगेशन पी के साथ निगेशन लेना है। तो देखो, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। फिफ्थ वाला कॉलम हो गया, ये मेरा सिक्स्थ वाला कॉलम। तो देखो, यहाँ पर है पी और क्यू, इसका मुझे क्या करना है, एंड लेना है किसके साथ, नेगेशन पी के साथ। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, और नेगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों का मुझे क्या करना है, एंड लेना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारे से पास मिस्टेक हो गई क्या, हमें यहाँ पर और लेना था, हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एंड ले लिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर क्या करना था, हमें और लेना था। चलो कोई बात नहीं। और का मतलब क्या होता है, दोनों एफ हो गए तो ही आंसर एफ आएगा। तो देखो, पी और को क्यू दोनों एफ है क्या, है, तो ही उसका आंसर क्या आता है, एफ आता है। दोनों एफ है क्या, दोनों एफ है क्या, दोनों एफ है क्या, नहीं है। तो अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा, टी टी और टी आएगा। ठीक है, अच्छा, वो पहले समझ में आ गया जल्दी से। अब देखो, इसका नेगेशन पी के साथ एंड लेना है। तो एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी। अब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, हर बार मैं बताता हूँ, लेकिन आपको ये याद रख लो, इसको एक बार याद रख लिया तो हम फटाफट इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखो इन दोनों को देखो, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है क्या, है, तो इसका आंसर क्या आ गया, टी। दोनों टी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा, यफ, यफ और यफ। ठीक है, तो इसको हमने पूरी तरह से ट्रुथ टेबल में लिख दिया। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंस है, यानी कि दोनों भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये एलएचएस साइड और आरएचएस साइड। तो देखो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और ये कहाँ पर आ गया, इसका आंसर यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों टेबल को ऑब्जर्व करो, यफ यफ, यफ यफ, टी टी, यफ यफ, यानी कि इसका जो आंसर है वही आंसर इसका आ गया। यानी कि ये दोनों आंसर क्या है, इक्वल है, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड मेरे क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये हो गया मेरा ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब मैंने इसको नंबरिंग दिया है, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 6। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसको। तो देखो इसको कैसे लिखना है, इसके बाद फाइनल आंसर लिखना है, इसके नीचे ये जो टेबल है इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो क्या लिखना है हमें, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम, कॉलम, कॉलम कौन सा है, 4th and 6th, 4th and 6th आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी कि दोनों भी क्या आ गए मेरा यहाँ पर, इक्वल आ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फिर से, हेंस प्रूव, और बाद में ये जो इक्वेशन है वो को एज इट इज यहाँ पर क्या करना है, फाइनल में लिख देना है। ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पर फाइनल आपको लिख देना है। तो बस आपको इतना ही करना है, समझ में आ गया। पहले उसका ट्रुथ टेबल निकाल दो, दोनों का निकाल दिया, उसके बाद उसका आंसर देखो दोनों का, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड, अगर दोनों भी सेम आएगी तो हमारा क्या होगा, ये कॉलम और कॉलम 4th और 6th ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, और हेंस प्रूव लिखना है। और बाद में उसके बाद क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमें बाद में यहाँ पर नीचे एक बार लिखना है। समझ में आ गया, बिल्कुल ही आसान है। देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल इसमें का। अब देखो इसमें सेकंड वाला एग्जांपल क्या है, तो देखो इसको हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस में प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम इधर से जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, और ये भी क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो नेगेशन कौन सा है, तो यहाँ पर देखो नेगेशन पी ही है, नेगेशन क्यू यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं इसका नेगेशन पी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ। पी का नेगेशन मतलब सिंपल है, टी के जगह एफ कर दो और एफ के जगह टी कर दो, हो गया, इसका नेगेशन हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले नेगेशन है, नेगेशन किसका है, ब्रैकेट का है। ठीक है, तो पहले मैं ब्रैकेट निकाल देता हूँ, ब्रैकेट का, फिर से बाद में मैं क्या करता हूँ, नेगेशन निकालता हूँ। आपको वैसे करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, P और Q, पहले इसको सॉल्व कर दो। और है, और क्या कहता है, दोनों एफ हो गए तो ही आंसर एफ आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, टी आएगा। दोनों एफ है क्या, नहीं है, दोनों एफ है क्या, नहीं है, दोनों एफ है क्या, नहीं है, दोनों एफ है क्या, है, दोनों एफ हो गए तो ही हमारा आंसर एफ आएगा, अदरवाइज टी 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 आएगा। अब देखो ये मैंने निकाल दिया, लेकिन इसका मुझे निगेशन लेना है, तो निगेशन ले लेते हैं हम। निगेशन P और Q, निगेशन मतलब T के जगह F कर दो, F के जगह T कर दो, होगा, इसका निगेशन मैंने यहाँ पर कर दिया। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, निगेशन P है और Q है, तो निगेशन P कहाँ पर है, यहाँ पर है, Q कहाँ पर है, Q मेरा यहाँ पर है। इन दोनों का मुझे क्या करना है, एंड लेना है। एंड क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर, निगेशन P एंड Q। ठीक है, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है क्या, है, तो इसका आंसर टी। यहाँ पर है क्या, दोनों टी नहीं है। अब देखो दोनों टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, इसका आंसर यफ, यफ और यफ आएगा। ठीक है,
अब देखो मैंने इसको भी पूरी तरह सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, और लेना है। तो ये दोनों कहाँ पर है, देखो यहाँ पर इसका निगेशन है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इन दोनों का मुझे और लेना है, तो और एक कॉलम यहाँ पर बढ़ेगा, कॉलम नंबर 6 हो गया, तो कॉलम नंबर 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेशन P ब्रैकेट में है ना, निगेशन P और Q, इसका मुझे क्या लेना है, और लेना है। किसके साथ लेना है, निगेशन P एंड Q के साथ, ठीक है। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करो। अब देखो इन दोनों का सिर्फ और लेना है, और गेट क्या कहता है, दोनों एफ हो गए तो ही मेरा आंसर एफ आएगा। दोनों एफ है क्या है, तो ही मेरा आंसर एफ है। दोनों एफ हैगा तो ही मेरा आंसर एफ। दोनों एफ होगा, है क्या दोनों एफ, नहीं है। दोनों एफ है क्या, नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका आंसर टी और टी आ जाएगा। अब देखो मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब निगेशन पी सॉल्व करना है, ठीक है। निगेशन पी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही उसको यहाँ पर क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया। अब देखो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो। हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस लाना है। तो देखो एफ है क्या है, एफ है क्या है, ये टी है क्या है, टी है क्या है। यानी कि ये जो कॉलम है वही सेम कॉलम यहाँ पर आ गया, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। बाद में आपको सिर्फ वही वर्ड्स यहाँ पर लिखना है बाद में, क्या, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 7 आर इक्विवेलेंस, ठीक है। तो हेंस प्रूव लिखना है, और उसके बाद आपको ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड कर दो, पहले फर्स्ट ईयर आएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एज इट इज। बाद में उसके वर्ड्स के बाद क्या करना है, हमें एज इट इज यहाँ पर नीचे लिखना है। तो इस तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल उसका निकालना है, और जो कॉलम है कॉलम देखना है, ठीक है। कॉलम देखने के बाद उसको सिर्फ हमें लिखना है कि कॉलम समझो 3 है, कॉलम 4 है, वो क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस है। तो हेंस से प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।